गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सुरेंद्र सिंह SIC में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसा कि पिछले दिनों आप वीडियो में आपने देखा है, व्याकरण आज इन दिनों को व्याकरण का टॉपिक चल रहा है। सेकेंड ईयर के सभी वर्ग में सभी छात्रों के लिए है। तो इसमें आपने पढ़ा है संदेह अलंकार तक। आज का टॉपिक होगा आपका उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार में उपमेय में जो उपमान की संभावना की जाती है वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसका प्रमुख है लक्षण है मनु, मानु, जनु, जानो। ऐसे शब्द वाक्यांश के बीच में सब शब्द आते हैं, जानो, मानो, मनु, जनु। तो वहां पर ये समझ लेना चाहिए कि ये जो है उत्प्रेक्षा अलंकार ही होगा। लेकिन उत्प्रेक्षा अलंकार में 3 पार्ट किए जा सकते हैं। वैसे सामान्य छात्र यही केवल जानेंगे कि जहाँ पर उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। लक्षण इसका मनु, जनु, मानो, जानो आदि, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। जैसे मनहु कला बान कला 1600 बन्नी, या मनहु नीलवर्ण शैल पर आतप करियो प्रभात। इस प्रकार का आप सामान्य वर्ग के छात्र जानेंगे। साहित्य वर्ग थोड़ा सा और आगे जानेंगे। ये जो उपमेय जो उत्प्रेक्षा अलंकार होता है उसमें भी 3 होता है, वस्तु प्रेक्षा, हेतु प्रेक्षा और फलोत्प्रेक्षा। जहां पर किसी वस्तु में किसी अन्य वस्तु की संभावना की जाती है तो वहां वस्तु प्रेक्षा होता है। किसी वस्तु में अन्य वस्तु की संभावना की जाती है वहां वस्तु प्रेक्षा। जैसे सखी सोहत गोपाल के उर गुंजन की माल, अब बाहिर लसत मनोज दीपे दिए दावन। अब यहाँ पर वस्तु कुछ और है और उसमें कुछ संभावना कुछ और किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर वस्तु प्रेक्षा होगा। कुंजन की माल की बात कही गई है लेकिन वो दावानल की ज्वाल जैसे दिखता है। तो यहाँ पर क्या है कि एक वस्तु नहीं, उसी को नहीं बल्कि कुछ और संभावना जताई जा रही है, इसलिए वस्तु प्रेक्षा होगा। दूसरा है हेतु प्रेक्षा। हेतु प्रेक्षा जहाँ जहाँ कारण न हो वहां भी कारण की संभावना किया जाए। हेतु माने होता है कारण, तो जहाँ कोई कारण न हो वहां भी कारण की संभावना जता दी बताया, उसमें कारण बनाया जाए तो वहां पर होता है हेतु प्रेक्षा। इसमें रवि अभाव लकी रैन में दिन लकी चंद्र विहीन, असतत उदित हेतु जन यश प्रताप मुख कीन। यहाँ यश प्रताप मुख कीन में राजा के यश प्रताप के सतत दीप्यमान होने का हेतु रात्रि में सूर्य और दिन में चंद्र का अभाव बताया गया है। इसलिए यहाँ पर जो है और हेतु में भी हेतु है, इसलिए हेतु प्रेक्षा अलंकार होगा, हेतु प्रेक्षा होगा। प्रेक्षा तो ये तो उत्प्रेक्षा तो है, हेतु प्रेक्षा होगा। अब तीसरा है ये फलोत्प्रेक्षा, जहां अफल में फल की संभावना की जाए, फल भी न हो लेकिन उसमें भी फल की संभावना की जाए तो वहां हो जाता है फलोत्प्रेक्षा। तमाल तरवर बहुछाए, झूके कूल सो जल परसन हित मनो सुहाय। तो जल का स्पर्श, मन को अच्छा लगना, ऐसा वो वृक्ष है तो उनके मन में क्या अच्छा लगेगा क्या बुरा लगेगा, लेकिन ऐसा कारण नहीं है, फिर भी उस कोई तनिन तनुजा तट तमाल तर बहुछाए, झूके कूल सो जल परसन, जल का स्पर्श और उनसे संतुष्ट पाना, यह एक प्रकार का उसमें फल मान लिया गया है, इसलिए यहाँ फलोत्प्रेक्षा होगा। तो सामान्य वर्ग के छात्र केवल इतना समझेंगे कि क्या है उत्प्रेक्षा, क्या है मूलतः उत्प्रेक्षा अलंकार किसे कहते हैं। वैसे समझना आपको भी सब कुछ पड़ेगा, क्योंकि आपकी पढ़ाई यहीं बाधित नहीं हो जाती, यहीं तक विराम नहीं होता। आपको आगे कॉम्पिटिशन्स में बैठना है और कॉम्पिटिशन्स में इसी तरह का प्रश्न आएगा कि दे देगा एक इसी में से कोई दृष्टांत दे दिया, इसी को कर दे दिया कि सखी सोहत गोपाल के उर्मुंजल की माल, अबाहिर लसत मनोज दीपे दावानल की ज्वाल, और इसमें तब यह दे देगा वस्तु प्रेक्षा, हेतु प्रेक्षा, फलोत्प्रेक्षा भी, या इनमें से कोई नहीं। तो आप जब जानेंगे तो ही आप इसका आंसर सही, इसका
सही वस्तुनिष्ठ पर सही विकल्प का आप चयन कर पाएंगे। इसलिए जानकारी के लिए सबको जानना चाहिए, वैसे विशेष करके साहित्य वर्ग के लिए है। अन्वय अलंकार। अन्वय अलंकार क्या है? जहाँ उपमान के अभाव में उपमेय कोई उपमान मान लिया जाए, यानी उससे बेहतर उपमा न हो, उसके उपमान के अभाव में उपमेय कोई उपमान मान लेना, वहां हो जाएगा अनन्वय अलंकार। अब जैसे है राम से राम, सिया से सिया, यानी राम जैसे राम ही है, दूसरा कोई नहीं है, सीता जैसे सीता ही है। अब ये लोग अनुपम है, इनका कोई उपमा नहीं दिया जा सकता। तो राम से राम, सिया से सिया, सिर मोर बिरंच विचार समारे, जहाँ इस प्रकार की उपमा दिया जाए कि उपमेय को ही उपमान मान लिया जाए, तो वहां पर ये अनन्वय अलंकार होगा। अगला अलंकार है प्रतीप अलंकार। प्रतीप का अर्थ होता है उल्टा, प्रतीप माने उल्टा होता है। तो जहां प्रसिद्ध उपमानों को ही उपमेय बना दिया जाए, जैसे उपमान को ही उपमेय मान लिया जाए, वहां हो जाता है प्रतीप अलंकार। अर्थात कहने का अभिप्राय यह है कि उपमानों की व्यर्थता सिद्ध की जाए, उपमेय ही प्रमुख हो, उपमेय को ही श्रेष्ठ बना दिया जाए, उपमान व्यर्थ हो जाए, वहां उसकी व्यर्थता सिद्ध हो, वहां पर यह जो है प्रतीप अलंकार होगा। अब एक उदाहरण है, उतरी नहाए जमुन जल जो शरीर सम श्याम। भगवान राम के वनवास काल का वर्णन है इसमें कि जब वो जाते हैं वनवास को, तो रास्ते में यमुना जी पड़ती हैं, यमुना जी में वो स्नान करते हैं, उतर नहाए, उतर करके नहाते हैं जमुन जल, यमुना जी के जल में, जो शरीर सम श्याम, जो उनके शरीर के समान श्याम अर्थात सांवले यानी काले रंग की है, सांवले रंग की है। तो भगवान राम के शरीर से तुलना की गई है यमुना जी की, न कि यमुना जी से तुलना राम के शरीर की गई है। तो यहाँ पर हो जाएगा प्रतीप अलंकार। उसी तरह से आप कामायनी में जयशंकर प्रसाद ने लिखा है जो कि मनु के बारे में कि उसी तपस्वी थे लंबे थे देवदारू दो चार खड़े। अब उसी तपस्वी जैसे लंबे, देवदारू का वृक्ष यदि की वृक्ष तो वृक्ष है, वो लंबा इंसान से तो बड़ा होगा ही, तो यहाँ पर इंसान को ही प्रमुख माना गया है। यहाँ मनु की लंबाई चौड़ाई काफी लंबे थे, इसलिए उनको ये नहीं कहा गया कि मनु का शरीर जो है देवदार के वृक्ष जैसे लंबे लंबे थे, नहीं, यहाँ ये कहा गया है कि उसी तपस्वी थे लंबे थे देवदार दो चार खड़े, अर्थात उस तपस्वी की भांति ही लंबे लंबे देवदार के वृक्ष भी उस पहाड़ी उस भूभाग में थे। तो ये प्रतीप अलंकार पढ़ा आपने, अन्वय अलंकार और प्रतीप अलंकार। इसके बाद है संदेह अलंकार। संदेह शब्द ही संदेह, यानी किसी वस्तु को देख करके स्पष्ट न हो पाना, है कि वस्तु की समानता अधिक होने के कारण स्पष्ट न हो, बहुत समान हो कि भाई वह है या दूसरी चीज है, नहीं वही होगा, इसकी स्थिति का क्लियर न होना, संदेह की स्थिति हो जाना, तो वहां संदेह होता है। जैसे कि एक प्रकरण है, हनुमान जी जब गए हैं लंका में और लंका दहन जब किए हैं, लंका को जलाए हैं, तो अपनी पूंछ से जलाते हैं, तो उनकी पूंछ जो है वो राक्षसों को ये लंका का जो जलना है उस समझ में नहीं आता है कि कैसे इस तरह से जल रहा है। उसमें है ना, केदो बीथिका भरे हैं धूरी धूम केतु, और केदो चली मेरु ते किसान चली भारी है। वह ऐसा प्रतीत होता है कि ये आकाश में चारों तरफ ये अग्नि स्फुलिंग गिर रहे हैं, नीचे धूम केतु और उच्छल तारे चारों तरफ दिखाई दे रहे हैं, या कोई पहाड़ से, अग्नि की पहाड़ से निकल करके कोई नदी बह रही है, आग की नदी बह रही है, ऐसा इनके मन में भ्रम हो गया है। यहाँ हो जाएगा संदेह अलंकार। महाभारत काल में हम आपको ले चलते हैं, जहाँ भगवान श्री कृष्ण की सूक्ष्म उपस्थिति में, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने ही द्रौपदी को उसका सम्मान की रक्षा किया था, जब उसके भरे सभा में उसका अपमान किया जाने लगा, तो भगवान श्री कृष्ण ने आकर के उसके सम्मान को बचाया, उसे वस्त्र विहीन होने से बचाया, और दुशासन जैसे 10,000 हाथियों वाला बल वाला व्यक्ति भी, अपने बल पर बहुत ही गर्व करने वाला व्यक्ति भी
वह जो है खींचते खींचते हाथियों का, ऐसा कवि साहित्यकारों ने बताया है कि यह द्रौपदी के शरीर से साड़ी का पल्लू खींचते खींचते पहाड़ जैसे, समझो कि ये पहाड़ लग गया, साड़ियों का बहुत जमावड़ा हो गया, लेकिन द्रौपदी के शरीर से साड़ी कम नहीं हुआ। तो कवि को लिखना पड़ा क्या कि नारी बीच सारी है कि सारी बीच नारी है, कि सारी ही किनारी है, किनारी ही की सारी है। तो यहाँ भी एक संदेह है, ये कोई सामान्य नारी है या नारियों या नारी के बीच में वो पर्वत कोई साड़ियों का क्या कि नारी बीच सारी है, ये जो साड़ी निकल रहा है क्या नारी के बीच, नारी के शरीर से है, या नारी बीच सारी है कि सारी बीच नारी है, या साड़ियों के बीच में ये नारी है। अब यहाँ पे भ्रम है, इसलिए यहाँ भी संदेह अलंकार है भ्रांतिमान अलंकार का। और भ्रांतिमान अलंकार, दृष्टांत अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, इससे पहले आपको सारे अलंकार आपके पाठ्यक्रमानुसार आपको अध्ययन कराया जा चुका है। आज अलंकार प्रकरण भी समापन की तरफ है, तो आज भ्रांतिमान अलंकार पढ़ेंगे। संदेह अलंकार का अध्ययन आपने कर लिया है। संदेह अलंकार में संदेह अलंकार में संदेह बना रहता है, यद्यपि भ्रांतिमान अलंकार में समझ लिया जाता है, दूसरे वस्तु को ही दूसरा वस्तु मान बैठा जाता है, एकदम से क्लियर हो जाता है कि नहीं नहीं ये चीज नहीं है, यही है। संदेह में संदेह होता है, लेकिन भ्रांतिमान में भ्रम बस दूसरे को मान लेते हैं, ये अंतर है संदेह और भ्रांतिमान में। तो यहाँ पे लिखा है अत्यंत समानता के कारण एक वस्तु को दूसरी वस्तु समझ लिया जाता है, वहां भ्रांतिमान अलंकार होता है। अब एक उदाहरण है कि बिल विचार पर विसल लगियो नाग सुंड में ब्याल, अताहुकारी ऊख भ्रम लियो उठाए तत्क उत्ताल। यहाँ पर क्या है कि एक हाथी है, उसके सूंड को एक सांप है, वो सूंड को बिल समझ बैठता है भ्रमवश, और बिल समझ करके उसके सूंड में ही जाने लगता है। और हाथी क्या करता है, उसको भ्रमवश जब वो प्रतिक्रिया करता है उसके बिल समझ करके उसके सूंड में जाने की, तो उसे क्या, उस काले गेहूं काले नाग को वह काला गन्ना समझ लेती है, और हाथी काला गन्ना समझ लेता है, और काला गन्ना समझने के कारण उसको सूंड से उसे उठा लेता है। ये इसमें है। तो यहाँ पर क्या है कि हाथी गन्ना समझ लेता है बिल्कुल भली भांति, वह भ्रमवश नाग को गन्ना समझ लिया, यहाँ संदेह नहीं है, गन्ना मान लिया है। और क्या है, नाग उस सूंड को कुछ संदेह नहीं है, बल्कि उसने मान लिया है कि यह बिल है। तो दोनों का यह भ्रम मान लिए हैं, ये भ्रम इसलिए है, यहाँ पर जो होगा संदेह नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल मान लिया गया है, क्लियर है, भ्रमवश दूसरी चीज मान लिया है इन्होंने, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा भ्रांतिमान अलंकार। अब दूसरा है दृष्टांत अलंकार। जब उपमेय उपमान और साधारण धर्म में भिन्नता होने पर भी बिंब प्रतिबिंब भाव से कथन किया जाए, वहां दृष्टांत अलंकार होता है। जैसा यहाँ पर दिया है कि दुसह दुराज प्रजान को क्यों न पढ़े दुख दंड, अधिक अधेरो जन करत मेरी पावस रविचंद। यहाँ पर बिंब प्रतीकों का सहारा लिया गया है, बिंब प्रतिबिंब का सहारा लेकर के, और ये वर्णन किया गया अधिक अंधेरा का, जैसे जब ये उस दूसरा दुजान प्रजान को क्यों न बढ़े दुख दंड, ऐसे प्रजा का, ऐसा राजा का वर्णन किया गया है कि जब वह जो कि प्रजा को सब तरफ से सताता है, जैसे कि उसी तरह से कि जैसे कि अधिक अंधेरों जग कर तुम पावस रविचंद, जब चंद्रमा और सूर्य जब एक सीध में आते हैं तो और अमावस्या की काली रात हो जाती है, उसी तरह से ऐसे प्रजाजनों को सताने वाला, कष्ट देने वाला राजा भी होते हैं, जो इस तरह से और अंधेरे में और अंधेरी कर देते हैं, वही दुख में और दुख को बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पर बिंब प्रतीकों का सहारा लिया गया है, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा दृष्टांत अलंकार। अंतिम अलंकार आप पढ़ेंगे आप अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशय उक्ति ही अतिशयोक्ति है, अतिशय बढ़ा चढ़ा करके वर्णन कर दिया जाए। जैसे आपने छोटे क्लास में 6-7 में पढ़ा होगा कि पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नयनन के जल से पग धोए। भगवान
श्री कृष्ण और सुदामा एक अच्छे मित्र हैं। सुदामा जी जब भगवान श्री कृष्ण के द्वारिका नाथ के पास जब आते हैं तो दौड़े दौड़े जाते हैं, भगवान श्री कृष्ण उनसे गले लिपट लेते हैं और उनको पकड़ कर लाते हैं और ये पास बैठाते हैं सिंहासन पर, और अपने पानी लाने की जरूरत नहीं पड़ती, अपने आंखों से इतना रोते हैं मित्र मिलन से, वो क्या कि मित्र मिलन से वो इतना हर्षोल्लास के भाव होते हैं कि आंखों से आंसू इतने छलक पड़ते हैं कि उनके पांव उनके आंसू से धुल जाते हैं। यहाँ अतिशय वर्णन किया गया है कि इतना नहीं रोए होंगे ठीक है, लेकिन इतना नहीं रोए होंगे कि उनका पांव ही धुल जाए। अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन है। तो ये अतिशय इसी तरह का यहाँ है कि पीयूषो कहूँ सदेशड़ा हे भौरा हे काग, अजाय के विरह में जरिमुई ताय के धुआ हम लाग। फर्स्ट ईयर के छात्रों को नागमती वियोग वर्णन पढ़ाया गया जो उसमें साहित्य वर्ग में, तो साहित्य वर्ग नागमती वियोग वर्णन में पहले सेकेंडर, क्योंकि ये सेकेंडर का क्लास है, आप फर्स्ट ईयर से होकर आए हैं, तो आपको ये जो ये लिखा गया कि पीयूषो कहूँ सदेशड़ा हे भौरा हे काग, जाय के विरह के जरिमुई ताय के धुआ हम लाग, तो ये आपको पढ़ाया जा चुका है। इसमें क्या बताया गया है कि वो जो नागमती है भौरे और कौओं से ये कहती है कि तुम हमारे प्रियतम से जाकर ये कह दो कि तुम्हारी जो प्रेमिका है तुम्हारे वियोग में तड़प तड़प करके वह विरह में इस प्रकार से जल रही है कि उसके जलने से उठने वाले धुएं से ही हम भौरे और कौवे माने हम लोग काले हो गए। तो पीयूष से कहूँ सदेशड़ा मेरे प्रियतम से संदेशा ये कहना, हे भौरे हे काग माने हे भौरे और कौवे, कि जाय के विरह में जली हुई मैंने तुम्हारे विरह में जो जल करके मर रही है, ताय के धुआं हमला, उसके विरह से उठने वाला धुआं से हम लोग काले हो गए। तो ये अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन है। चाहे कोई कितना हो जल जाए विरह में, लेकिन उससे इतना नहीं होगा कि किसी दूसरे के ऊपर इतना प्रभाव डाल दे कि वो काला हो जाए, गोरा हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। ये अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन है यहाँ, इसलिए ऐसा दृष्टांत दिया गया है। तो इसी के साथ ही आपका अलंकार प्रकरण बिल्कुल समाप्त होता है। आज आगे आप छंद इत्यादि का अध्ययन करेंगे। ओके, थैंक यू।